रेस्पिरेशन बेटा होता क्या है? रेस्पायर करना, रेस्पिरेट करना सबको पता है। ली कौन सी? ऑक्सीजन, और छोड़ कौन सी रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या किस चीज का, कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बिटवीन द एटमॉस्फेयर। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं बेटा? 5 to 8 में डिवाइड कर देता है। इट मींस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ले लेता है। आपके लंग्स क्या करते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं। फिर जब छोड़ते हो तो वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ब्लड जिसमें क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उस ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? उस गैस को कहाँ रिलीज कर रहा है? एल्वोली में। कौन सी गैस बेटा? हम बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड से क्या होते हैं बेटा? बाइंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन ऑफ एयर इन लंग्स। एक आपकी पिक्चर क्या दिखा रही है? एयर क्या हो रही है? अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर जा रही है। और दूसरे डायग्राम में क्या दिखा रखा है बेटा? एयर क्या हो रही है? बाहर जा रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? आई होप आपने जो लास्ट क्लास में हमने जितने भी लेक्चर्स करे हैं, आपने वो सारी वीडियोस पूरी देखी होगी। तो अब तक हमने कौन कौन से आर्टिकल कर लिए बेटा? हमारे चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस, वो हमने स्टार्टिंग से शुरू करा है। हम डाइजेशन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन। डाइजेशन की दोनों वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, तो मेक श्योर कि आपको वो देखनी है। पहले डाइजेशन देखना है, उसके बाद क्या देखना है? रेस्पिरेशन। तो चलो रेस्पिरेशन वाला आज आर्टिकल स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक चीज आपसे पूछती हूँ, रेस्पिरेशन बेटा होता क्या है? रेस्पायर करना, रेस्पिरेट करना सबको पता है। हाँ मुझे पता है, सब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? रेस्पिरेशन। तो आज के आर्टिकल का नाम है हमारा रेस्पिरेशन। हाँ विजिबल है ना? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ, वैसे सबको पता है, हम जब सांस लेते बेटा कौन सी गैस इन करते हैं? विच गैस बेटा? दैट वन इज ऑक्सीजन। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उस गैस का नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना सबको पता है ना? तो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज हो रही है, एक ली और दूसरी छोड़ दी। ली कौन सी? ऑक्सीजन, और छोड़ कौन सी रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या किस चीज का, कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी। कहां से ले रहे हैं हम? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो एक्सचेंज किन दो चीजों के बीच में हो रहा है बेटा? एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? O2 एंड CO2। O2 कौन सी गैस है बेटा? ऑक्सीजन, एंड CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। इन्वॉल्व्स बोथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत आसान डेफिनेशन है। ठीक है, क्या है? Respiration is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the body. Involves both external and internal respiration. ठीक है, चलो आगे करते हैं। रेस्पिरेशन को बेटा आज डिटेल में करना है हमें, तो आपको कहीं नहीं जाना है, स्क्रीन को छोड़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाओ। ठीक है, कल हमने फूड डाइजेस्ट किया था बेटा, डाइजेशन वाला आर्टिकल हम कर चुके हैं। कल हमने फूड डाइजेस्ट किया था, तो लास्ट में क्या बनता है बॉडी में? ग्लूकोज। यस, जिसने क्लास देखी है वो सही जवाब दे रहा है। C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज बना था डाइजेशन की प्रोसेस में। जो भी फूड हम खा रहे हैं उससे क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब जब हम ग्लूकोज बन गया और हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। कहां से? एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस में वाटर एंड एटीपी। मैम ये नई चीज है, ये बताइए एटीपी क्या होता है? बेटा एटीपी क्या है? आपकी एनर्जी। एटीपी क्या होती है?
एनर्जी। हमें जो एनर्जी चाहिए अपने वर्क को करने के लिए वो कौन सी एनर्जी है बेटा? एटीपी। समझ में आ गया? तो ग्लूकोज जो आपने डाइजेशन की प्रोसेस से बनाया है, ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन के मोड से आपने अपनी बॉडी के इन करी है, उन दोनों को मिला के क्या बनी? एनर्जी। इन विच फॉर्म बेटा? एटीपी। ठीक है, प्लस में आपको ये चीज पता ही है, इसको याद कर लेना बेटा। जिस फिगर पे मैं स्टार लगा रही हूं ना, इसको अच्छी तरह से क्रैम करनी है, नोट डाउन करनी है, और यहाँ पे 6 लिख लेना। ठीक है, ये मिसप्रिंट रह गया, C6H12O6। Glucose plus oxygen then give rise to carbon dioxide, then water and ATP, which is energy that our body uses. ठीक है, आसान है ना? बहुत आसान है, इसको तो बस क्रैम कर लो बेटा, बहुत ही आसान आपकी ये रिएक्शन है। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक ये सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। ये लो आ गया। अभी कहते हैं रेस्पिरेशन कितनी तरह का होता है बेटा? रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। रेस्पिरेशन कितनी तरह का होता है बेटा? रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। कैसे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज एरोबिक, सेकंड वन इज एनारोबिक। मतलब एरोबिक और एनारोबिक एक पॉजिटिव साउंड कर रहा है और एक नेगेटिव साउंड कर रहा है। इसमें क्या है बेटा? एरोबिक वो रेस्पिरेशन है दैट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। जो मेन पॉइंट से बता रही हूं, जो आपको याद रखने हैं, जो आपकी ऑक्सीजन, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में है, वो आपकी आती है एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस प्रोसेस में आपके पास ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में है बेटा, वो कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक। और एनारोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, होगी तो बहुत थोड़ी होगी, कम होगी। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इट प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी पीछे हम देख के गए थे, ग्लूकोज के साथ जब हमने ऑक्सीजन मिक्स किया था बेटा, क्या क्या प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कौन सी चीज थी इंपॉर्टेंट? अभी बताई थी, एटीपी। एटीपी क्या है? आपकी एनर्जी। जिस एनर्जी के दम पे हम अपने सारी डेली की एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या है? एटीपी। जितनी बार बोल रही हूं इट मींस वो क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करनी है। अब इसको डिटेल में आपको मैं इस फिगर में, ये फिगर कुछ ही दिखाई दे रही है, जानी पहचानी सी लग रही है ना? हाँ, क्यों लग रही है बेटा? क्योंकि ये फिगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज है, और उस इसीलिए कह रही हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करना है, तो इस फिगर को आपको क्रैम करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इसका रट्टा लगाना बेटा बहुत ही जरूरी है। ये फिगर अगर जिसको ये फिगर आ गई तो इट मींस उसको रेस्पिरेशन वाले आर्टिकल में तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? हमारे पास जब ग्लूकोज थी उसमें बेटा कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इन सिटोप्लाज्म इट मींस इन द सेल। सिटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल में का होता है। आपने 9th क्लास के लेक्चर्स कर रखे है ना, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, सेल में क्या होता है? सिटोप्लाज्म। सिटोप्लाज्म क्या करते हैं बेटा? पाइरुएट में डिवाइड कर देता है। इट मींस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ले लेता है। कहां से? ग्लूकोज में से। 6 होते हैं, 3 ले लिए। ये सारा वर्क कहां हुआ? सेल के अंदर हुआ। सेल में किस पार्ट में हुआ? साइटोप्लाज्म ने ये काम किया। ठीक है, ठीक है। देखो अब यहां पे आपको 3 एरो दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 वर्क आपकी बॉडी में होते हैं, हमारी में नहीं होते। मतलब रेस्पिरेशन इस 3 प्रोसेस से होती है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट वाले एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? इट मींस यहां पे आपको भर भर के क्या मिल रही है बेटा? ऑक्सीजन मिल रही है। यस, यहां पे क्या मिल रही है? पाइरुएट से आपके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल तो हैं, पर आपके और क्या मिल रहा है बेटा? ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी आपको एनफ अमाउंट में मिल रही है। तो क्या बनेगा? आपको इनके एंड प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए कि लास्ट में क्या बन रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या बन रहा है? ठीक है, लास्ट में क्या बन रहा है?
क्या आपकी कंडीशंस थी? 3 कंडीशंस है। सबसे पहले मैं साथ साथ बताऊंगी ताकि आपको रिवाइज रहे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये, इस पे स्टार लगा लेते हैं क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसा रिवाइज करनी है। वहां पे आप फिगर पे देखिए, सबसे पहले क्या है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज से आपको क्या मिले? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ गया। सेल में क्या हुआ? साइटोप्लाज्म की हेल्प से उसने कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स ले लिए बेटा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन, अगर उनको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस अगर उनको काफी अधिक अमाउंट में क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो क्या बनाएंगे बेटा? CO2। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये अभी हम पीछे करके आए रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हम करते हैं, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं सफिशिएंट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में से हमें क्या मिलता है बेटा? क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में CO2, H2O और एनर्जी आपकी रिलीज होती है। लर्न होगी। सेकंड, एब्सेंस ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन, सॉरी। सेकंड वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में क्या होता है बेटा? क्या बनेगा? ये काम होता कहां? ये यीस्ट करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये काम कौन करते हैं? यीस्ट करते हैं। उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। याद रखना, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो इथेनॉल किस केस में बनता है बेटा? यीस्ट की फॉर्म में। यीस्ट की केस में बनता है जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती, एब्सेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रट्टा मार लो। इथेनॉल कब बनता है बेटा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कौन करता है? यीस्ट करते, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये थर्ड एरो दिखाई दे रहा है बीच वाला, थर्ड वन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है बेटा, यहां पे ऑक्सीजन तो है पर कम है, अमाउंट उसकी क्या है बेटा? कम है। तो वो कहां होता है बेटा? मसल्स में। मसल्स बनाते हो, जितने भी हमारे लड़के सामने बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बॉय कैटेगरी के, मसल्स बनाते हैं, जिम में जाते हैं। वैसे तो आजकल गर्ल्स भी बनाती है ना। हाँ बेटा, ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का, पर थोड़ा सा साइंस के साथ अटैच करके पढ़ोगे ना तो बॉडी भी जल्दी बन जाएगी, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है? आपकी मस्कुलर सेल्स में होती है, जिसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, एनर्जी एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। एज सच इस टेबल को रट्टा मार लो। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सॉरी वाटर एंड एनर्जी फर्स्ट। सेकंड आप करो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बन रहा है बेटा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। आपको पता होना चाहिए इथेनॉल किस केस में बन रहा है बेटा? इथेनॉल बनता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कौन करती है? यीस्ट करती है। कौन सी कैटेगरी करती है? यीस्ट की कैटेगरी करती है। थर्ड वन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी केस में होता है बेटा? ये होता है मसल्स के केस में। मसल सेल में क्या होता है? क्या बनता है आपका? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ये टेबल किस किस को समझ में आ गई ना? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब गैस एक्सचेंज इन प्लांट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम ही करते हैं और कोई नहीं करता? नहीं करते, प्लांट्स करते हैं। बढ़ा दिया ये आर्टिकल मैंने, लाइफ प्रोसेस इसी चैप्टर में है। प्रीवियस लेक्चर्स को स्वाइप करो और देखो, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं बताऊंगी, जस्ट थोड़ा थोड़ा बता दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए। जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो प्लांट्स भी करते हैं, वो भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको भी इन्वॉल्व करते हैं, हम हर कैटेगरी को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट या फिर गैस एक्सचेंज करना इन प्लांट्स। अब आप सब बताओ किस किस को याद है कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है इन केस ऑफ प्लांट? कौन कौन सी गैस एक्सचेंज करते बेटा? ये हमसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, हमसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कैसे? हम कौन सी गैस अपने अंदर लेते हैं? कौन सी गैस लेते हैं? याद आया? अभी पढ़ा है, ऑक्सीजन, सबको पता है। O2, विच गैस बेटा? O2। ये है ह्यूमन के केस में। किस केस में? ह्यूमन। विजिबल है ना? ह्यूमन क्या करते हैं बेटा? इन करते हैं कौन सी गैस? O2।
और आउट करते हैं CO2। ये ह्यूमन के केस में है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स इन मतलब लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर छोड़ते हैं O2। पता है ना, याद है सबको? हाँ, ये प्रीवियस क्लास में प्लांट का अच्छी तरह से करा रखा है। व्हाट आर द टू मेन रीजंस दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन ऑन अर्थ नीड टू एक्सचेंज द बैक एंड फोर्थ बिटवीन देमसेल्व्स इन द एनवायरमेंट? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके लिविंग कैटेगरी है अर्थ के ऊपर, ये एक्सचेंज करते हैं। इनके पीछे कौन सी दो गैसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक छोटी सी बात पूछती हूँ आपसे, अगर प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेने लगते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, ठीक है, प्लांट्स भी क्या करते, दोबारा से सुनो, ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, इट मींस उनकी प्रोसेस भी कैसी होती? हमारे जैसी होती। तो क्या इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। तो इस अर्थ पे बेटा लाइफ प्रोसेस नहीं पॉसिबल थी। आप सोचो, इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स भी अगर ऑक्सीजन ही लेते तो क्या होता? ऑक्सीजन बनाने वाली अगर नेचर ने बनाई है एक बार, या फिर जब भी आपकी अर्थ बनी थी एक बार ऑक्सीजन सारी गैसेस बन गई, ठीक है, लिमिटेड बनी थी, फिर रिसाइकिल अपने आप हो रही है, ठीक है। और उस टाइम पे ही लाइफ अगर सब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स भी ले रहे हैं, एनिमल्स भी ले रहे हैं, ह्यूमंस भी ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो जानी थी। ना प्लांट ब्रीथ कर पाते, ना हम ब्रीथ कर पाते, सब खत्म हो जाता। तो ये क्या है जो इंटरचेंज हो रहा है? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरचेंज की वजह से एक बैलेंस बना हुआ है। इस बैलेंस की वजह से ही लाइफ प्रोसेस इस अर्थ पे चल रही है। चैप्टर का नाम याद आ गया ना? भूलते नहीं है बेटा, साथ साथ उसको माइंड में रखना है और इस आर्टिकल को पीछे से पढ़ लेना खोल के। चलो, ह्यूमन वाला आर्टिकल है, इसी को आज अच्छी तरीके से कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ये डायग्राम साथ साथ बता रही हूँ, जोन जोन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा रही हूँ, वो आपको करना है बेटा, ठीक है। ये वाला आपकी पिक्चर आपको एज सच करनी है, ठीक है, एज सच करनी है। इसमें क्या क्या करना है? सांस लेते हैं, वैसे थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ आपको। सांस लेते कहां से लेते हो? नाक से, मुंह से तो नहीं लेते, ठीक है। सांस लो, ली कहां से ली? नोज से ली, आपकी सेंस ऑफ ऑर्गन है। हवा अंदर गई, अंदर गई तो क्या फील होता है? यहां से गई होगी, एक विंड पाइप है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होती है? चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है। आप क्या कर जाते हो? एक्सपैंड कर जाते हो। आपके लंग्स क्या करते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं। फिर जब छोड़ते हो, तो वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। विंड पाइप के थ्रू वापस नोज के थ्रू बाहर आ जाती है और गैसेस के नाम आपको पता है। तो काफी हद तक आपको मेरे से ज्यादा पता है, ठीक है। बस चलो इनके वर्ड्स, इनके नेम, प्रॉपर पैटर्न हम बता देते हैं, वैसे आपको आता है, ठीक है। सबसे पहले सांस ली थी बेटा, कहां से ली थी? नोज के थ्रू ली थी। नेजल कैविटी है आपकी, नोज के थ्रू आपने सांस ली। जब सांस ली तो बेटा वो कहां गई? इस विंड पाइप के थ्रू लंग्स में गई। अब यहां पे देखो आपके पास दो है, लैरिक्स और फेरिक्स। ये क्या होते हैं बेटा? जो लैरिक्स होता है ये आपके साउंड के लिए, जो आपकी यहाँ पे आप बोल पाते हो, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये दो नाम आप याद रख लेना, ना भी हो तो कोई बात नहीं। आपको ये विंड पाइप के थ्रू कहां गए? आपके लंग्स में चलेगी। ये आपका लेफ्ट लंग है और ये आपका राइट लंग है। ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या हो जाते हैं बेटा? एक्सपैंड कर जाते हैं। जब हवा इनके अंदर जाती है तो डायफ्राम क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड कर जाते हैं, साइज में बिग हो जाते हैं। तो क्या याद करना बेटा? नेजल कैविटी, नोज के थ्रू, नेजल के थ्रू, आपकी विंड पाइप के थ्रू आपकी जो ऑक्सीजन है लंग्स में गई। लंग्स में क्या है? लेफ्ट लंग, राइट लंग, यहाँ पे क्या है? उसके बाद आपके लंग्स क्या, डायफ्राम की पिक्चर दिखानी है। और एक एल्वोली, ये एल्वोली बनी हुई है बैलून लाइक स्ट्रक्चर। हाँ मैडम पता है, मैडम भी बहुत बता रही है एल्वोली, इसको डिटेल में करेंगे। ये रही नेजल कैविटी, उसको नहीं करना, ठीक है। नेजल कैविटी के थ्रू आपकी नोज के थ्रू एयर कहां चली जाती है? आपके लंग्स में, लेफ्ट लंग में और राइट लंग में। ये आपकी विंड पाइप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जो ये आपकी ऐसे ये वेन्स बनी हुई है, ठीक है, इनको ब्रोंकाइज बोलते हैं, जिनके एंड पॉइंट पे क्या लगी हुई है बेटा? एल्वोलीज
लगी हुई है आपके लंग्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपके डायफ्राम। इतनी आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे आपको थोड़ा सा फेशियल बनाना है। चेस्ट पोर्शन बनाने के बाद आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे नोज है, ये विंड पाइप है, लंग्स है और ये नीचे डायफ्राम। लंग्स के ऐसे आपको ये बनानी है और उसके नीचे आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर लगाना है। तो डायग्राम तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसको 2-3 बार बना के देखो, आसान है। ड्राइंग तो आप सबकी अच्छी है, मुझे पता है। अब हमने कहा था ना एल्वोली है, एल्वोली है। एल्वोली क्या कर रही है बेटा? एल्वोली क्या करती है, जो आपकी एक्सपैंड होती है ना बेटा, एल्वोली के अंदर ही आपकी सारी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। कैसे जाती है चलो देखते हैं। एल्वोली का फंक्शन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है, यहां से कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लू दिखा रहे हैं, फिर यहां से ऑक्सीजनेटेड रेड कलर के दिखा रहे हैं। आपको ध्यान से देखो, ये आपके एल्वोली जो ऐसे बना हुआ था ना बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको प्रॉपर इमेज दिखाते हैं, ये देखो ये एल्वोली थी, ये क्या है? एल्वोली है। तो ये जो बलून्स है ना, ये बलून्स, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एल्वोली। तो उसके अंदर का काम हम यहां देख रहे हैं, ठीक है। एल्वोली के अंदर क्या होता है? आपने सांस ली बेटा, नोज के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू, लंग्स के थ्रू, आपके एल्वोली में क्या पहुंच गई? एयर पहुंच चुकी है। अब वो क्या कैसे एक्सचेंज होगी कि ऑक्सीजन तो ब्लड में मिक्स हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वापिस छोड़नी है, तो वो ऐसे होती है। एल्वोली में सारा काम होता है बेटा। यहां से क्या हो रहा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उस ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? उस गैस को कहाँ रिलीज कर रहा है? एल्वोली में। कौन सी गैस बेटा? हम बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है बेटा? एनवायरमेंट में जा रहा है। एनवायरमेंट में नहीं जा रहा, वापिस उसी पाथ को फॉलो करेगा। एल्वोली से पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नोज विंड पाइप के थ्रू, नोज के थ्रू बाहर, ठीक है। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वोली में चला गया। और एल्वोली में क्या थी? जब आपने सांस ली तो एल्वोली में क्या फिल हो चुकी है? ऑक्सीजन। तो जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड तो किसको दे दी? एल्वोली से। अब इसके पास क्या, ब्लड के पास और कोई गैस है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करेंगे बेटा? ये एल्वोली से कौन सी गैस ले लेंगे? ऑक्सीजन ले लेंगे। ये जो आपके ब्लड सेल्स है, ये कौन सी गैस ले लेंगे बेटा? ऑक्सीजन ले लेंगे। और यहां से आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो जाएगी। एल्वोली का काम समझ में आया? एक बार पिक्चर को दोबारा से देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपका एल्वोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेता है और ऑक्सीजन उसमें से ले लेता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में पंप हो जाता है, ठीक है। इतना काम समझ में आ गया? इसका इतना ही वर्क है। ये एल्वोली की वॉल्स है, पर आपको जो लिखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाथ दिखाना है, कौन सी गैस निकल रही है, इस एरो के आगे क्या लिखना है? CO2। कौन सी ब्लड सेल के अंदर ऐड हो रही है? O2। कौन सी ब्लड बना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से तो एयर इन और आउट हो ही रही है। ऑक्सीजन आई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। समझ में आ रहा है ना? आसान है ना? आर्टिकल एल्वोली का फंक्शन इतना है, पर हाँ डायग्राम बना के दिखाओगे तो एग्जामिनर को अच्छा समझ में आता है। अब एल्वोली है कहाँ, इसकी डेजिग्नेशन प्लेस क्या है, करता क्या है, वैसे सब समझा दिया। डेफिनेशंस है आपके लिए, उतार लो बेटा, काफी इजी है। एंड पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री, जितना भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, मैंने कहा था ना लास्ट में क्या लगा होता है? लंग्स में लास्ट में ऑक्सीजन की ट्रांसफर कहां से होती है? एल्वोली से। तो क्या ये एंड पॉइंट है? हाँ बिल्कुल एंड पॉइंट है। किसका? रेस्पिरेशन का, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? एल्वोली। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से हो रही है? एल्वोली के थ्रू हो रही है। डक्ट तो टर्मिनल, ठीक है, इसका माइक्रोस्कोपिक चैम्बर। कितनी एल्वोलीज होती है आपकी बॉडी में? 3 मिलियन एल्वोलीज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 3 मिलियन एल्वोलीज, ठीक है। मेन पॉइंट्स आपको बता दिए, एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट
नहीं है। एल्वोली का जो स्ट्रक्चर है, आप वो प्रीवियस वाली स्लाइड देखना, वो करना है आपको, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी एल्वोली पढ़ा आपने, क्या पढ़ा उसमें कि है ना मैम, ब्लड आया था ना उधर से, कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड। तो वो आपके साथ कौन सी गैस लेके आया था, CO2। कहां पे रिलीज कर दी, एल्वोली के अंदर। वहां से कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। कहां से आई थी, एल्वोली में आई थी। ठीक है, तो ये सारा काम करा किसने था, लेके कौन आया था, लेके कौन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेके कौन आया था, और ऑक्सीजन को अपने साथ लेके कौन जा रहा है बेटा, ब्लड। तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ना बनता है ना बेटा। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल क्या होते हैं बेटा, बाइंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या करता है, बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड, बांधता है किसको, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड CO2 को अपने साथ बाइंड करता है। ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्टेशन उसकी करता है। तो कैरियर कौन है, ब्लड है। किसका कैरियर, CO2 और O2 का कैरियर। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है बेटा, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, एल्वोली में रिलीज कर लेता है। जब खाली हो जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ब्लड क्या करता है, बाइंड करके रखता है किसको, दोनों गैसेस को। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन डिजोल्व फॉर्म, ऑब्वियसली बात है, CO2 और ऑक्सीजन को वो अपने साथ डिजोल्व फॉर्म में अपने अंदर मिक्स करके ले जाता है और पूरी पूरी बॉडी में उसको स्प्रेड कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया, जो ये चेंजेस है बेटा कर लेना। इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ एयर इन लंग्स, जब एयर आपके लंग्स के अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, ये दोनों काम हो रहे हैं ना। एक आपकी पिक्चर क्या दिखा रही है, एयर क्या हो रही है, अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर जा रही है। और दूसरे डायग्राम में क्या दिखा रखा है बेटा, एयर क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ध्यान से देखो, एयर इज ड्रॉन इन, जब एयर अंदर जाएगी, रिब्स मूव्स आउट, जो आपकी पसलियां है ना वो एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, एक्सपैंड कर गई। ठीक है, तो डायफ्राग्राम से भी स्लोली स्लोली मूव्स डाउन। ये जो डायफ्राग्राम है, जो ये अभी अटैच है, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। जब फैलेगा तो उसको जगह चाहिए बेटा, तो डायफ्राग्राम क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। और दूसरे डायग्राम पिक्चर में क्या दिखा रखा है, ये एक्सहेलेशन है और ये इनका मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, अंदर आ रही है। एक्स का मतलब मैं कहा था ना, लिंक बनाया करो बेटा, एग्जिट हो रही है। कौन सी गैस हो रही है एग्जिट, CO2। और इन कौन सी होती है, O2। ठीक है, अब देखो एयर बाहर जा रही है, एयर बाहर जाएगी तो क्या होगी, रिब्स वापस अपनी शेप में आ जाएंगे। अब उसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं बेटा, वापस अपनी शेप में आ जाएंगे और ये डायफ्राग्राम से स्लोली कहां चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा और आपकी एयर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वैसे एज सच ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम रिक्वायर नहीं है, जो मैंने जिसपे स्टार लगाया था बेटा वो वाली पिक्चर आपको करनी है। अब ये तो डिफरेंसेस आप भी बता दोगे, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि कैसे किसमें है। इनहेलेशन क्या है, इनहेलेशन इज द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीथिंग इन। आप कुछ इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, इन। और इसमें क्या, एक्सेलेशन इज द एक्शन ऑफ एक्सहेलिंग, बाहर कर रहे हो। जो भी आपने सांस ली थी उसको कहाँ निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। कौन सी गैस निकाल रहे हो बेटा, CO2 निकाल रहे हो। डायफ्राग्राम इसमें नीचे की तरफ पुश डाउन हो रहा था, जब आप सांस ले रहे हो तो बेटा डायफ्राग्राम, आपके लंग्स एक्सपैंड करे, डायफ्राग्राम नीचे की तरफ पुश होता है। सेकंड पॉइंट बेटा, डायफ्राग्राम वापस अपनी पोजीशन पे आता है, अपवर्ड मूवमेंट होती है और लंग्स आपके थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है। आपकी चेस्ट कैविटी जब आप सांस लेते हो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। लंग्स आर इन्फ्लेटेड, ऑक्सीजन इज टेकन, एक्टिव प्रोसेस इज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सारे पॉइंट्स बता चुकी हूँ। लंग्स फैल जाते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, डायफ्राग्राम नीचे आता है।
उस केस में लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, और इस केस में बिल्कुल इसके अपोजिट कौन सी गैस बाहर निकल रही है, CO2 बाहर निकल रही है, और आपके डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है, चेस्ट का साइज कम हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। ब्रीदिंग इन फिश, जब हमने लास्ट आर्टिकल करा था डाइजेशन का, क्या उसमें हमने डाइजेशन ह्यूमंस का करा था, तो एनिमल्स का भी बताया था ना आपको। ठीक है, हम इसमें प्लांट्स का भी करे, तो फिश का एक्वेटिक कैसे छोड़ दे एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है, तो इसका भी करते हैं। रेस्पिरेशन, सांस तो वे भी लेते हैं। वी हैव गिल्स, बट वी हैव गिल्स, जिससे हम अपनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। और फिश के पास क्या होते हैं बेटा, लंग्स होते हैं? नहीं, मजाक कर रही हूँ। फिश के पास क्या होते हैं बेटा, गिल्स होते हैं। तो इनका ब्रीदिंग ऑर्गन क्या होता है बेटा, गिल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और बतानी थी, शायद मेंशन नहीं कर रखी, हाँ कर रखी है। ब्रीदिंग रेट ऑफ फिश इज फास्टर देन ह्यूमन। बेटा इस पॉइंट को लर्न कर लेना, आ जाता है कभी MCQ के हिसाब से, इस तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रीदिंग रेट ऑफ फिश इज हायर, ठीक है, देन ह्यूमन। व्हाई? कुछ सोच के देखो, मिला कुछ आंसर? नहीं मिला? मैं बता दूं। फिश कहाँ रहती है? मैम पेड़ पे। सही बात है? नहीं बेटा, पेड़ पे नहीं रहती। पेड़ पे कौन रहती है? चिड़िया, मंकी, एनिमल्स जो भी ट्री पे रहते हैं, और बर्ड कैटेगरी तो रहती है। फिश कहाँ रहती है? हर तरह की, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पानी के अंदर रहती है। पानी में क्या होता है बेटा? मिक्स्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होती है। हाँ होती है। पानी का जरा नेम लिख के देखो, H2O। O क्या है? ऑक्सीजन है। O क्या है? ऑक्सीजन है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, कैसे ले? कैसे ले? तो वो गिल्स का काम है। हमें एयर में से सांस लेना आता है, हमें एयर में से ऑक्सीजन लेनी आती है। हमारे लंग्स इस पर्पस के लिए बने। फिश क्या करती है? वाटर में जो डिजोल्व फॉर्म में बेटा ऑक्सीजन होती है ना, उसको लेती है। उसके लिए उनके बॉडी में क्या ऑर्गन है? गिल है। ठीक है, अभी उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर है देन ह्यूमन। ये क्या बात हुई मैडम? ये बात बहुत अच्छी बात है कि उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, क्योंकि जो आपके वाटर में बेटा डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, उसकी कंसेंट्रेशन कम होती है। उसकी कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू एनवायरमेंट कम होती है, तो उनको ज्यादा वाटर इनटेक करना पड़ता है। ज्यादा वाटर इनटेक करेंगे तभी उनको ऑक्सीजन इतनी मिल पाएगी जो उनकी रेस्पिरेशन के लिए उनको रिक्वायर्ड है। इट मींस उनको क्या करना पड़ता है? ब्रीदिंग फास्ट रखनी पड़ती है। इसीलिए रीजन इज क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन लेस होती है, इसीलिए उनका ब्रीदिंग रेट हायर होता है, ताकि वो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को पूरा कर पाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो रेस्पिरेशन तो इतना ही है। अगला आर्टिकल है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर ये जो आपका रेस्पिरेशन है ना बेटा, इसको आप अच्छी तरह से डायग्राम्स, इसकी पिक्चर, फिगर, बहुत आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको वो ह्यूमन वाला जो मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ। इस डायग्राम को करना है। नोज, नोजल कैविटी, एल्वोली, राइट लंग, लेफ्ट लंग, डायफ्राम, बहुत आसान है। जो आपकी ब्रोंकाइज है उसके लास्ट में आपको एल्वोलीज बनानी है, बस इतना काफी है। ठीक है, और ये पिक्चर को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। उसके बाद आप इस पिक्चर को भी कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लास टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी बेटा, मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। अपने ऊपर थोड़ा वर्क करो। साइंस बेटा जितने एग्जाम्पल से समझ में आती है, जितने मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ, उससे बेस्ट तरीका नहीं है। इंटरेक्ट करो नेचर के साथ, सीखो आसपास की चीजों से। और साइंस तो आपको काफी कुछ ऐसा नया सिखाती है लाइफ में, आपको लगता है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है ना? तो आपको बेटा जितना भी हो, आपको जिन्हें जो सीखा उसको लिख के दो। आपको लिखने के नंबर मिलते हैं, ठीक है, माइंड में रखने के नहीं मिलेंगे। आपको माइंड में भी रखना और उसको लिखना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो बेटा। डायग्राम्स बना के देखने हैं, नेम्स मेंशन करने हैं। आपको अपनी लेमन लैंग्वेज में नहीं लिखना है। प्रॉपर जो वर्ड्स होते हैं ना, साइंटिफिक टर्म्स होती है,
फिर आपको बाद में रिवीजन करने में मुश्किल लगती है। जैसे कि मैं कह रही हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आपको इसको बार बार लर्न भी जब आप करते हो ना, ये नहीं वो वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नो, बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको वो करना है जो लिखा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही लर्न करो। आपके माइंड में उसका मतलब क्लियर है। इट डजेंट मीन कि आप उसको उस फॉर्म में करोगे, इजी वाली जो आपको समझ में आती है उसको माइंड में रखो, पर आपको वर्ड्स पे इंपैक्ट डालना है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, एल्वोली, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को बेटा यूज करा करो। जब लर्न करते हो प्रॉपरली पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से अप्लाई भी करना है, डायग्राम्स में मेंशन करा करो, ठीक है, पिक्चर्स पे फोकस किया करो, तो आपको लर्न ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आज की लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसका कौन सा आर्टिकल है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ओके।